नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की दी जानकारी। कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर अहम जानकारी दी चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कोविड की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई है। राशन किट वितरण पर बोले अरविंद भदौरिया। आधार ताल थाना क्षेत्र में मानवता हुई शर्मसार। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का बयान, कहा स्कूल खोलने के लिए आज होगी समीक्षा बैठक। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। छतरपुर के बक्सवाहा में नया आईटीआई खोला जाएगा। इसके अलावा अन्य कई फैसलों पर निर्णय लिए गए हैं। आज कैबिनेट ने तय किया है कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के अंदर जो प्राइवेट बस स्टैंड होते थे, अभी सरकार उनकी भूमि फिल्टर प्लांट के लिए, खेल मैदान के लिए, कचरा घर के लिए, अस्पताल के लिए जो शुल्क लेते थे, उनमें विशेषकर जो हमारे ऐसे प्रकल्प हैं जिनसे नगर पालिका को आय नहीं होती। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में तीसरी लहर को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। अभी एमपी की स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन चिंता है क्योंकि संक्रमण अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब दिग्विजय सिंह जी यदि अपने आप को करमचंद प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। जासूसी नहीं करें वो, बल्कि राजनीति करें और सेवा करें। ये दिव्य ज्ञान दिग्विजय सिंह जी को इसलिए मिलता रहता है कि वो आपकी चैनल की सुर्खियां बन जाएं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना तो नियंत्रण में है, पर जो आशंका जताई जा रही है, अब कोरोना से बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ मामले सामने आए हैं ग्वालियर में, जहां पर 3 मासूम बच्चियों को कोरोना संक्रमण पाया गया है। इस मामले में उन्होंने कहा कि कोरोना किसी को भी हो सकता है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। बच्चों के अलग वार्ड बनाए गए हैं। ऑक्सीजन की तमाम व्यवस्था की गई है। नहीं, कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसको ही होगा, इसको नहीं होगा। कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, उसकी पूरी हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। आईसीयू के बेड के साथ साथ पीआईसीयू बच्चों के भी वार्ड हम लोग बना रहे हैं बच्चों की, और जो हमारे वेंटिलेटर हैं और जो भी व्यवस्थाएं पूरी कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल की वजह से लोगों को मुफ्त अनाज देने को कहा है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर प्रदेश के 1.5 लाख परिवारों को राशन किट उपलब्ध कराई जाएगी। एक्चुअली दिग्विजय सिंह जी की यादें जो पुरानी है वो जाती नहीं है। वो अपने पुराने ख्वाबों में जीते रहते हैं। जब वो दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी की सरकार थी, तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके ही वन मंत्री उमंग सिंगार कहा करते थे, ये राशन के घोटालेबाज है, ये माइनिंग के घोटालेबाज है, ये अनंत प्रकार के घोटालेबाज है। ईद उल अजहा की नमाज को लेकर शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने अहम जानकारियां दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौजूदा कोविड की हालत के अंदर ईद उल अजहा मनाई जा रही है, तो तमाम ईमान वालों से यह अर्ज़ करना है कि हुकूमत की नई गाइडलाइन के मुताबिक तमाम हजरात अपने अपनी महल्लों की मस्जिदों में नमाज अदा कर लें और 6:10 पर अपने अपने महल्लों की मस्जिद में नमाज अदा कर लें। और नमाज के बाद फिर कुर्बानी जो की जाती है कुर्बानी अल्लाह के लिए करें। और कुर्बानी के जानवर के जो आज़ा होते हैं, जो इस्तेमाल नहीं होते हैं, उनके ताल्लुक़ से ख़ासतौर से ये बात अर्ज़ करना है, उसका पूरा ख्याल करें कि वो गवर्नमेंट की तरफ से, नगर निगम की तरफ से जो डब्बे डस्टबिन रखे गए हैं उसी के अंदर जाकर डालें। पब्लिक प्लेस पर, आम जगह पर उन
फाजिल आज़ा पर न डालें। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जहां 28 वर्षीय युवक ने अपनी बुआ की नाबालिग बेटी को 4 सालों से अपने हवस का शिकार बनाया। मामले का खुलासा तब हुआ जब 16 वर्षीय नाबालिग ने मेडिकल अस्पताल में शिशु को जन्म दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस द्वारा दोनों परिवारों को समझाइश दी जा रही है ताकि किशोरी और नवजात शिशु के जीवन को संवारा जा सके। एक नाबालिग बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया है। सूचना रोजनामचा साना तस्दीक हेतु हमरा स्टाफ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचे, जहाँ पर अपहर्ता बालिका नाबालिग लड़की के कथन लेख किए गए, जिसने अपने कथनों में बताई कि मेरे मामा का लड़का प्रेमलाल सयाम ने मुझे शादी का झांसा देकर लगातार 3-4 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा कि आज मैं कलेक्टर के साथ बैठक करूंगा, जिसमें जिले की स्थिति की समीक्षा की जाएगी, जिसके आधार पर ही फैसला लिया जाएगा कि अभी स्कूल खोलने हैं या नहीं। देखिए, आज मैं कलेक्टर के साथ बैठूंगा और जो स्थिति है उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद पर निर्णय करेंगे। सर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने उठाई मांग, कहा कर्मचारियों का बढ़ा हुआ डीए जल्द से जल्द लागू किया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बयान देते हुए कहा कि भाजपा सरकार कर्मचारी विरोधी है। हमारी सरकार के दौर में कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया था। भाजपा की सरकार बनते ही उस डीए पर तत्काल रोक लगा दी गई थी, जबकि इसी कोरोना काल में भाजपा के नेताओं मंत्रियों के बंगलों पर सैकड़ों करोड़ रुपए का साज सज्जा किया गया। हवाई जहाज खरीदे गए, लेकिन कर्मचारियों के लिए सरकार डीए जारी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार कर्मचारी विरोधी है। हमारी सरकार के दौरान कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया था। भाजपा सरकार बनते ही उस डीए पर तत्काल रोक लगा दी गई, जबकि इसी कोरोना काल में भाजपा के नेताओं मंत्रियों के बंगलों पर सैकड़ों करोड़ रुपए साज सज्जा में खर्च हुए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।